रात को कई फोन पर चौक पर चढ़े लोगों ने वो जलाया हाँ इतना था वो खुद ही काट दिया लोगों ने दुकानदारों United, to take a pledge under the Nasha Mukt Abhiyan to make not only our pledge together to make India drug free. I pledge that I will all to make India drugs free. Thank you. इसे थोड़ा बता दीजिएगा, आज आपने डोडा विजिट किया प्लांटेशन ड्राइव को लेकर। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे हो गए। 7 जून को 12 साल पूरे हो गए। 7 जून 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली। पहले 10 साल और ये 2 साल मिलाकर 12 साल यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष ये कार्यकाल के पूरे हुए। इस 12 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के जो कार्य किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सब कार्यकर्ता निकले हैं, आम समाज भी निकला है और हम उसको लोगों तक पहुंचा रहे। उसी के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, जो मोदी जी का बहुत बड़ा प्रिय नारा है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है। तो हमने भी यहाँ इस हॉस्पिटल में थोड़ा स्वच्छ भारत का काम किया है और पर्यावरण को बचाना है, इसलिए प्लांटेशन करनी है। पेड़ लगाना है तो देश को बचाना है, पेड़ लगाना है तो देश को स्वस्थ रखना है, इसलिए प्लांटेशन भी हमने की है। और हमारे वर्तमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने जो 100 दिन का प्लेज लिया है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने सभी जिलों में 20 के 20 जिलों में जाकर उन्होंने पद यात्राएं की है। हमने भी नशा मुक्त भारत की यहाँ प्लेज ली है। हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब ने हमको प्लेज करवाई है कि हम देश को नशा मुक्त करेंगे, नौजवानों को नशा मुक्त करेंगे, समाज को नशा मुक्त करेंगे। इसकी भी प्लेज हमने यहाँ ली है। ये सारे कार्यक्रम 12 वर्ष जो मोदी जी के कार्यकाल के पूरे हुए उसके निमित्त ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, सारे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और सारे देश भर में भी हो रहे हैं। कल मोदी जी देश के प्रथम लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कल का दिन भी बड़ा दिन है, कल हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। कल देश का लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी कल बनेंगे। ये भी उनके इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट वो 12 लगातार लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम 21 तारीख तक, 21 को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और हमने 5 तारीख से शुरू किया था जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था, और 21 तारीख तक हम इन कार्यक्रमों को चलाएंगे। लोगों से मिलेंगे, व्यक्तिगत लोगों से मिलेंगे, कुछ सेमिनार करेंगे, कुछ सिंपोजियम करेंगे। लोगों को जो स्कीम्स है मोदी जी की उसकी सैचुरेशन लाने की कोशिश करेंगे, और खेती के ऊपर, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर वो भी इसमें काम है कि ऑर्गेनिक खेती की बात लोगों को बताएंगे, किसानों को बताएंगे।
जो किसान बड़े किसान हो गए हैं उन किसानों को भी बताएंगे, छोटे किसानों को भी बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या लाभ है। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने सोचे हैं और ये कार्यक्रम हम 21 तारीख तक करेंगे। तो डोडा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ऐसे में जो भी इंजर्ड होते हैं उन्हीं के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था, पर हम देखते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट जीएमसी रेफर किया जाता है। इसका उपयोग जो है जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए तो बात ठीक है कि आप इतनी देर रेफरल इंस्टीट्यूशंस जिलों में खड़े करेंगे और उसमें भी बोझ पड़ जाता है किसी एक इंस्टीट्यूशन को, तो जो जम्मू में हमारा हॉस्पिटल है उस पर भी बोझ पड़ता है। रेफरल हमको नहीं बनानी चाहिए, हमको सारी सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही देनी चाहिए। बहुत ही कोई ऐसा केस है जिसको हमने रेफरल करना हो, हर पेशेंट को रेफर करके जम्मू भेजना, हर पेशेंट को रेफर करके बाहर भेजना, ये अच्छा नहीं है। पहले तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है लेकिन यहाँ एक्सीडेंट ना हो। भगवान परमात्मा अल्लाह हमको एक्सीडेंटों से बचाए, एक्सीडेंट ना हो। और जो हमारे ड्राइविंग का सिस्टम है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। ड्राइविंग की थोड़ी कमी के कारण ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। ड्राइविंग हमारी ठीक हो इसकी भी हम कोशिश करें, सरकार भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, अवेयरनेस लोगों में करें, तो एक्सीडेंट ही ना हो तो हमको किसी को भी रेफर नहीं करना पड़ेगा। हम तो परमात्मा से यही चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट इस डोडा इलाके में नहीं। सर, नीट पेपर लीक को लेकर ऑपोजिशन पार्टी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, उसको लेकर क्या? नहीं, वो तो गलत बात है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लीक करने वाले भी हम ही लोग हैं, समाज में ही लोग हैं जो इसको लीक करते हैं। 4 पैसे मिलने के कारण उसको लीक करते हैं। किसी को 1000 रुपया मिला, किसी को 1 लाख रुपया मिला, वो लीक कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। इसकी सरकार भी अब सोच रही है। आज मैं देख रहा था कि उन्होंने कोई सिस्टम बनाया है, अब हेलीकॉप्टर से पेपर निकलेंगे, ऐसा कुछ बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मनुष्य है, इंसान है, इस इंसान में वो जहनियत डालनी पड़ेगी कि वो इस प्रकार के काम न करे। काम भी हम ही कर रहे हैं, पेपर लीक कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो वो जहनियत हम में पैदा हो कि हम ऐसे काम, गलत काम जिसको अल्लाह भी, भगवान भी इजाजत नहीं देता है, वो काम हम कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन पेपर लीक से बच्चों का कैरियर खत्म होता है। बच्चों का, आपने देखा अभी एक बच्चे ने खुदकुशी की, उसने कहा कि मैं दोबारा नीट का पेपर नहीं दे दूंगी, इसलिए उस बच्ची ने अपनी खत्म कर दिया। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये नहीं हो ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इंसान ही है, मनुष्य ही है, हम ही लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। हम इन काम को छोड़ेंगे तो अच्छा हो।